हाय देयर। आज का ये वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली अबाउट कैसे हम हमारी एंग्जाइटी को काम डाउन कर सकते हैं और कैसे हमारे उस पीस को रिस्टोर कर सकते हैं। बिकॉज कई बार जब चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, वी नीड जस्ट वन स्टेटमेंट जो हमारे लिए काम करता हो एंड वी कैन जस्ट फाइंड दैट काम एंड ईज बैक इन आवरसेल्व्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स शेयर करूंगी। इन्हें आप अफर्मेशंस बोल सकते हो, इन्हें आप रिमाइंडर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये हमारा वो सच है, हमारा वो ट्रूथ है जो एक्चुअली हम भूल चुके हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम हम खुद को ये चीज़ याद दिलाते हैं, ये स्टेटमेंट्स खुद से रिपीट करते हैं, स्पेशली उन टाइम्स में व्हेन वी नीड देम और इनमें फील करते हैं। वी जस्ट नॉट सिर्फ बोलकर नहीं, जब हम इन्हें फील करना शुरू करते हैं द रियल मैजिक बिगिंस। और तब हमें एक्चुअल में समझ आता है कि जो सरफेस पे केओस दिख रहा था वो एक्चुअली गाइडेंस था। ये स्टेटमेंट आपको यही फिगर आउट करने में हेल्प करेंगी और उन एंग्जाइटी के टाइम में, उस पैनिक के टाइम में जब आप इन स्टेटमेंट्स को खुद से कहोगे, यू विल रियली फाइंड योर पीस एंड सेंटर बैक। I really hope this video helps you. जो आपसे रेजोनेट करता है, start with that and let's begin the video. The very first statement is, which is my favorite, जो मैं कई बार actually most of the times use करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे against जा रही हैं, is it is all happening for me. और इसमें ऑपरेटिव वर्ड, द मेन वर्ड इज फॉर। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ एक प्लान के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। वी मेक प्लान्स, वी ट्राई टू टेक एक्शंस, हम अपना बेस्ट देते हैं। कई बार हमें हमारे सपने मिलते हैं और कई बार होता ऐसा है कि द थिंग गोज द अदर वे, हमारे सामने एक चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। उन टाइम्स में इफ़ यू कैन जस्ट सिट बैक, आप खुद को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, यू टेक सम ब्रेथ्स एंड से योरसेल्फ दिस वन स्टेटमेंट, इट इज़ हैपनिंग फॉर मी। और आप इस स्टेटमेंट को फील करोगे, यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टू योर सेंटर, उस स्पेस में जहाँ से यू कैन सी क्लियरली कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही हैं, एंड यू विल फाइंड दैट मैजिक, वो एक गाइडेंस जो उस केओस में छुपा हुआ है। मोस्टली जब लाइफ को हमें गाइड करना होता है, इट रीडायरेक्ट्स अस, वो हमें दूसरे पाथ्स पे डायरेक्ट करती है और वो बहुत सटल होता है कई बार, बट कई बार एक ऐसी सिचुएशन के थ्रू होता है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। यू नो, हम सुनते हैं ना, यू हैव अ प्लान बट God has a better plan than you, right? That is what our challenges are, और वही होती है वो difficult situations जो हमारे सामने कई बार आके खड़ी हो जाती हैं। So next time when you face a difficult situation, जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार I planned this और हो कुछ और रहा है, just say yourself this, it is happening for me, and build your trust in the statement. जितना आप इस स्टेटमेंट को फील करोगे, जितना आप इसमें अपना फेथ डालोगे, उतना ज़्यादा it will start working for you in a way कि you will start calming yourself down and you will see things for what they are. आप जब देखोगे इस लेंस के थ्रू कि यार it is all happening for me, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप वो एक्शन नहीं ले रहे थे जो आपको लेना था, या एक्चुअली ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, या एक्चुअली ये आपके ही क्लैरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ताकि आप खुद को और बेहतर जान सको। यू कैन नो कि आपके फियर एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, आपके डाउट्स एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज many a times वो fears और वो doubts are nothing but actually our guidance, जिन्हें जब हम बैठकर सोचते हैं, जिनके बारे में जब हम एक्चुअल में सोचना शुरू करते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारे कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमें रोक रहे हैं एंड हाउ कैन वी वर्क विद देम। एंड मैनी अ टाइम्स दीज आर द थिंग्स जो उस चीज़ को सरफेस पे लेके आती है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रही है वेयर यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट, सब इधर उधर जा रहा है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, गिव योरसेल्फ सम स्पेस, टेक आउट सम टाइम, रिलैक्स एंड जस्ट ब्रीथ इनटू द स्टेटमेंट, इट इज ऑल हैपनिंग फॉर मी एंड आई विल नो व्हाई। एंड वंस यू से दिस, यू विल रियलाइज कि इस स्टेटमेंट का पावर क्या है और आपके इनसाइट्स आपका वेट कर रहे थे टू जस्ट ओपन अप अ लिटिल बिट, और वो आपको बता सके कि एक्चुअल में आपको कहाँ जाना है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज, जो कि थोड़ा सा हिस्सा फर्स्ट स्टेटमेंट का ही है, आई विल नो।
ये स्टेटमेंट हर उस इंसान के लिए है जो हर चीज़ को फिगर आउट करना चाहता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे अपने आंसर्स सबसे पहले चाहिए होते हैं, मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है, मेरे लिए इसमें क्या है। बट कई बार life has a different plan and you have to wait, like it's about the journey and not about the destination, हम सब सुनते हैं। So many a times अगर मेरे साथ ये होता है that I become very anxious and I don't know what is happening, I have to take a deep breath and remind myself I will know, and I will know at just the perfect time कि एक्चुअल में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स जब मैं अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, हर चीज़ जो मुझे परेशान करती है या मुझे लगता है कि यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बाद में जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग इन इट एंड इट हैज़ अ रीज़न। चाहे वो मेरा कोई ट्रिगर हो, चाहे वो किसी से कोई फाइट हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे एट द सरफेस लग रहा है कि यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग जो मेरे साथ होती है इज़ एक्चुअली गाइडिंग मी मेरे खुद के पावर की तरफ, मेरे खुद की लाइट की तरफ, वेयर आई एम एबल टू ट्रस्ट माई सेल्फ मोर, आई एम एबल टू रिसीव मोर, और मैं अपनी लाइफ को आई कैन ट्रस्ट माई लाइफ मोर, जहाँ पे मुझे अपने पाथ पे, अपनी जर्नी पे और ज़्यादा ट्रस्ट हो सके और ज़्यादा फेथ हो सके। और ये होता तभी है जब आप खुद को थोड़ा सा काम डाउन करके लाइफ को चीज़ें हैंडल करने देते हो, ताकि आपके सामने चीज़ें आ सके कि आपका पार्ट इसमें क्या है और कौन सी चीज़ें जो आपको छोड़ देनी है। हमें हर चीज़ अपने हाथ में या अपने शोल्डर्स पे लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। There is your higher self, आपके guides, आपके higher self, God, whatever you want to call that higher power, are there to guide you, are there to tell you कि actual में आपको क्या करना है और क्या नहीं। And once you can relax yourself down, you can calm yourself down, आपको समझ में आने लगेगा कि actual में चीज़ें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, और जो आंसर्स को आप इतना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो सामने क्लियर दिखेंगे। The only thing you need to do is get back to your center. The third statement is one of my favorites and it is for every single person जिसे लगता है कि अगर उन्हें ये चीज़ सही नहीं की तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा, and that is, even if I mess it up, it will always work out in my best favor. और इस स्टेटमेंट का बेसिक फाउंडेशन मेरा यही है और मैं इसे बहुत डीपली बिलीव करती हूँ। आई एंड यू हैव अ हायर पार्ट ऑफ अस, अ नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ अस, जो हमें गाइड कर रहे हैं एट एवरी सिंगल स्टेप। दे नो हु वी आर, दे नो आवर लाइफ पाथ, दे नो व्हाट वी ट्रूली वांट, दे नो हाउ वी विल बी ट्रूली हैप्पी, दे नो कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, दे नो कि अगर हम ये एक्शन लेंगे तो क्यों लेंगे, एंड दे हैव अ बैकअप प्लान फॉर अस। मैनी अ टाइम्स जब हम अपने इनर गाइडेंस को सुनने की कोशिश करते हैं तो ये होता है दैट कई बार ना डर सा लगता है कि यार आई फील दिस वे और मेरा इनर गाइडेंस ऐसा कह रहा है, अगर मैं नहीं सुन पाई तो, या अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो इट विल ऑल फॉल अपार्ट, राइट? That can never happen. No matter what you do, your life will always work out in your best favor. और उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है, you are so much loved, so much held, so much protected, you cannot even imagine. और अगर आप इस चीज़ को टेस्टिफाई करना चाहते हैं ना, you can simply reflect back in your life जहाँ पे आपने कितनी ही चीज़ें खराब की हो, but it always worked out. You were able to find out the right path, you were able to come out through that darkness, you were able to get out of that chaos. और ये हम सब अपने साथ करते हैं. For me there were many things in my life जहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि यार if I did this what will happen, मतलब what if this is not my inner guidance, what if I am taking a wrong decision, what if सब गलत हो गया तो क्या होगा. But what I realized is I can never mess it up. I can never mess it up because it is spiritual, it is philosophical, but it is really practical when you start implementing it, and that is for the slightest of things. बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और अगर जो हमारे लिए काम करना बंद कर दे, वी आर nowhere. और इसमें से एक है अर्थ का अपने ऑर्बिट पे स्पिन होना. अगर वो एक सेकेंड के लिए भी रुकती है, देन देर इज़ अ बिग डिज़ास्टर दैट कैन हैपन. या फिर सन का रेगुलरली आना, या फिर मेरे हार्ट का मेरे ब्लड को प्रॉपरली 2400 घंटे पंप करना, मेरी ब्रेथ का मेरे पास होना, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं. बट इफ़ वी कैन
सिट एंड सी कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर रही हैं, वी विल रियलाइज यार इतना कुछ ख़राब हो ही नहीं सकता मेरे साथ, बिकॉज आई एम सो मच मोर प्रोटेक्टेड, सो मच मोर लव्ड कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन. And one thing that happened with me was there was something जिसके लिए मुझे लगता था कि यार ये I used to think कि that law of attraction thing कि your negative thoughts create your negative reality, your negative actions create your negative reality, or that sort of a thing. And I thought कि मेरी जितनी भी suffering है, and there was something that was very huge जिसके through there was a lot of pain for me, और मुझे लगता था I did this to myself, and there was a lot of fear and guilt and shame in me कि यार मैंने अपने साथ ये किया है करके. But today when I look back at it, I realize it cannot be me. It was guided because उस suffering, उस pain के through जो understanding, जो clarity, जो विजडम मुझे मिली है, इट वुड नॉट हैव बीन देयर अगर वो चीज़ नहीं हुई होती. कई बार हमारी लाइफ हमें बहुत डार्क टाइम से गुजारती है, एंड इट इज़ ऑल फॉर अस टू रियलाइज हाउ पावरफुल वी आर एंड हाउ लव्ड एंड सपोर्टेड वी आर. तो अगर आपके मन में ये डर है दैट आई वुड मेस इट अप इन सम वे, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द टाइम्स जहाँ पे बहुत डार्क टाइम था, यू रियली डिडंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड यू डिड वेरी वेरी वेल, और आप उससे बाहर आए हो. हम सबकी लाइफ में वो सारे टाइम्स होते हैं. तो अगर आप अपने इनर गाइडेंस को सुनने की कोशिश कर रहे हो या अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर स्कैर्ड कि आई विल मेस इट अप, व्हाट इफ दिस इज रॉन्ग, जस्ट से योरसेल्फ दिस, इवन इफ आई मेस इट अप इट विल वर्क आउट इन माई बेस्ट फेवर. और उसका सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है, आई एम अनकंडीशनली लव्ड बाय द होल यूनिवर्स, माई गाइड्स, माई हायर सेल्फ, एंड जस्ट ट्राई टू फील फॉर द लव. अगर आप स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअली या नॉन फिजिकली कनेक्ट करना चाहते हो अपने गाइड से, अपने हायर सेल्फ से, अपने सोर्स से, your feelings are your key. If you can feel for them, you will find their love. If you can feel for their guidance, you will find their guidance. Our feelings are the tuner जो हमें ट्यून कर देती है उस हायर फ्रीक्वेंसी से, ताकि हम जान सके कि एक्चुअल में दे आर देयर. और जब हम उनसे we can ask them to show us how they are there. Even if you wish to, you can ask them and then you can see how they are there. But all in all, if you can feel into it that yes, you are loved, yes, you are supported, into the meaning of the statements that I shared, into the feeling of them, and create your own if you wish to. But if you can just feel into it, आपको पता चलेगा क्या how much powerful they are and how much true they are. They are not just statements जिसे बोलकर हम we are just shedding life away or doing being delusional or something. It is something that is very very true, and it is something that will always help you in your life जब भी आपको ज़रूरत हो, because this is something that you can rely upon. Your source, your higher self is something you can rely upon. Because मुझे नहीं लगता कि the things I have been through I could have been अगर मेरे पास मेरा non-physical support नहीं होता. Every single time I look back through things that I have done where I was very scared, I get a very strong evidence कि यार I am not alone in this. They are there, they are here. And even now when I feel doubtful कि यार what if this is all just my thinking, what if this is all not true, I then and there get a thought which reminds me of a real life situation where I didn't know how but I was saved. I didn't know how but it worked out. I didn't know how but it guided me. And that is what it is about. The more you sit with it, the more you feel into the statements, and the more you live by these statements. Every single time a challenge comes, remind yourself it is working out for me. Remind yourself you have the guidance and seek for it and ask for that guidance. Ask them to show you what is there. I use the help of my guides even for the simplest of things. Blending my eyeshadow, applying my mascara, finding the right top, finding the right skirt. Recently, I was searching for a beautiful skirt for myself, and I came across a skirt palazzo which I wanted for so long in such a beautiful price with such a beautiful quality. I cannot even share how much joy it brought me, and that is what I want to share here with you. ये सारी चीज़ें will help you relax and build your trust in your life, and it will show you how it is all working out for you. Because आज के time में I feel we need it more than ever, because it is all chaotic everywhere. And the more you remind yourself it is all happening for a good reason,
there is a reason behind it, and your own life how it worked out for you. आप दूसरों को उनकी suffering में हेल्प भी कर पाओगे in a way where you are not draining yourself, and also you will see how blessings are there in that for them as well. क्योंकि ये एक चीज़ होती है जो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है. It's when our loved ones go through something very tragic or maybe troublesome, हमें समझ में नहीं आता है कि यार how can I help them. But honestly, you can help them by knowing that it is happening for them, by knowing that they are as divinely loved as you are, by knowing that they are equally supported as you are. जितना हम इसे खुद के लिए अप्लाई करते हैं उतना हम इसे दूसरों के लिए भी देख पाते हैं, and this helps you every time you lose your center. It brings you back so that आप एक ऐसे स्टेट से एक्शंस ले सको, अपने डिसीजंस ले सको, एक पर्सपेक्टिव ऐसा रख सको जहाँ पे यू आर नॉट लॉस्ट इन द chaos, जहाँ पे यू आर नॉट लॉस्ट इन द नेगेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज़ कमिंग एट यू, बिकॉज भर भर के है वो चीज़ आजकल. सो आई रियली होप दीज स्टेटमेंट्स विल हेल्प यू नो कम आउट ऑफ इट, बिल्ड योर ओन स्टेटमेंट्स अराउंड दीज अगर आपको लगता है तो. बट अगेन आई वुड से feel for the feeling in these words. That is the most powerful thing. What it means for you is the most powerful thing. Again, I would repeat the statements. It is all happening for me. Every time you come across a challenge, just remind yourself this and you will see the blessings. The second one, I will know. It's when you really don't know why it is happening, what you should do, just know. I will know whatever I need to know when I need to know it. It's really beautiful and calming. Third one, even if I mess it up, it will still work out in my best case scenario or in my best favor. और इसका simple सा reason again, you are unconditionally loved by the whole existence, by the whole universe. And I really hope कि ये 3 statements आपकी काफ़ी help करेंगी to bring back that joy, that calm, that center in times of chaos, so that you can find that peace and resolve that anxiety. I really hope they help you. Use them, feel for them, and see their magic. They are truly very powerful, and when you start applying it, you start seeing the magic in it. Thank you so much for watching this video. Take very good care of yourself, and remember, you are loved always and forever. Take care. See you in the next video.